हेलो स्टूडेंट्स, कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ मैं आपके साथ में। जैसे कि आपको पता है कि लगभग 1.5 महीने के करीब अपने पास है, ठीक है। इसमें आपको पूरे सिलेबस को अच्छी तरीके से प्रिपेयर भी करना है, रिवाइज भी करना है, ठीक है। अच्छी तरीके से उसको कंसेप्ट को समझ के शॉर्ट तरीके से आपको आंसर देने हैं। तो अगर किसी ने अभी तक अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट नहीं किया या फिर अभी स्टार्ट भी किया हो तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि काफ़ी टाइम बचा हुआ है। वो ये ना सोचे कि मेरे टाइम पे सिलेबस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देखिए, एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप ये सब बातें अभी सोचेंगे तो आपके 10-15 दिन तो ऐसे उड़ जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपके 5 से 10 दिन, 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता ऐसे निकल गया सोचने में कि मैं कुछ करूँ या ना करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, कौन सब्जेक्ट को पहले करूँ। ये सब बातें सोचने में ही आपका काफ़ी दिन वेस्ट हो जाएगा। तो बिना ये सब चीज़ों को सोचे हुए आपको सिर्फ अपना ये देखिए सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, कितने सब्जेक्ट हैं। तसल्ली से एक जगह बैठ के अपने दिमाग को शांत करके सोचिए कि हाँ, मुझे कैसे स्टार्ट करना है। सिंपली आपका जो भी वीक सब्जेक्ट है उसको अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। धीरे धीरे करके जब आप उस सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे, करते रहेंगे उस सब्जेक्ट को, तो ऑब्वियस सी बात है अब 1.5 महीने बहुत है, ठीक है। आपको लगता है वो बहुत कम दिन है, लेकिन नहीं, बहुत है वो, ठीक है। अब इतना डिटेल में भी नहीं कर पाओगे, इतना तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, आप कंसेप्ट को समझ के जो उनके शॉर्ट तरीके हैं उनसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। बाकी आपके पास एमसीक्यू सीरीज़ तो आएगी, उसमें से भी आपको काफ़ी सारा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और साथ में इसमें जो मेथड होगा उससे भी आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी करने में। तो टाइम की टेंशन मत लीजिए, 1.5 महीने हैं, काफ़ी है। लेकिन ये सोचोगे कि आपकी अभी सिलेबस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो उसमें आप अपने 1-2 हफ्ते वेस्ट करने वाले हो। तो उस 1-2 हफ्ते को बचा लो, अभी से ही करना स्टार्ट कर दो। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो ये बात को ध्यान रखो कि अभी से ही आपको एफ़र्ट लगाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये कि मैं देखता हूँ कि जो पढ़ाई की वीडियोस होती है उस पर इतने व्यूज़ नहीं आते जितने कि इस पे आते हैं कि ये कर लो तो ऐसे हो जाएगा, कि या तो मोटिवेशनल वीडियो हो गई, ठीक है, या तो फिर ये कि इसमें से ही आएगा, या फिर कुछ, मतलब समझ रहे हो ना आप, जो आलतू फालतू की बस बातें ही हैं जिसमें पढ़ाई की चीज़ नहीं है, उसमें ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। क्यों? बच्चे पसंद करते थे, मज़ा आता है बच्चों को देखने में, ठीक है। हम भी ऐसे ही, हमें भी मज़ा आता है, वैसी बात है। लेकिन ये आपका पूरा डिस्ट्रैक्शन है, ये समझ लीजिए आपका टाइम वेस्ट है वो पूरा। तो अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपको पता है कि क्या सिलेबस है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या पैटर्न है, सब कुछ पता है। अब ये टाइम नहीं है कि आप ये देखो कि हाँ भाई इसमें से ही आएगा, या फिर ये कर लो तो ये हो जाएगा, या वाली बुक पढ़ लो, इतना टाइम नहीं है आपके पास। अब आपको जो भी आपने टारगेट सेट किया है उसी को देख कर उसी को अचीव करना है, ठीक है। उसी के रिगार्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन को सोल्व करने हैं, जितनी भी थ्योरी सब आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आलतू फालतू चीज़ों पे वेस्ट ना करें। अपना जो भी डिस्ट्रैक्शन है, चाहे वो फ़ोन से हो, चाहे वो किसी यार दोस्त से हो, ठीक है, या फिर किसी ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस से हो जो आपको इवोक करते हैं, मतलब आपको क्या करते हैं, एक तरीके से अंदर से होता है ना कि मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद थोड़ा जोश आ जाता है कि हाँ चलो अब तो करना ही करना है, पता चलता है कि 2 दिन बाद वो गायब हो जाता है। तो ऐसा नहीं, ठीक है। तो अगर आपको बार बार मोटिवेशनल वीडियो देखने की भी ज़रूरत पड़ रही है तो इसका मतलब आपका मन नहीं है पढ़ने का। क्योंकि अगर आपने टारगेट सेट कर रखा है, आपको पता है कि इतने दिन में मुझे ये टारगेट अचीव करना है, तो आप अंदर से ऑटोमेटिक मोटिवेट रहेंगे, आपको मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। मानता हूँ एक दो दिन आपको चलो वीडियो की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, क्योंकि फील नहीं आता ना कि जब हम धीरे धीरे काम करते हैं, आपको जैसे मान लीजिए एक मैं घड़ा बोल दूँ, एक घड़े में आपको एक एक बूंद करके पानी भरना है, तो आपको अब स्टार्टिंग में जोश में रहेंगे कि चलो भरते हैं, लेकिन एट द टाइम आपको बीच में ऐसा फील आएगा कि यार बहुत टाइम हो गया, भर ही नहीं रहा घड़ा, ठीक है। तो उस समय चलो ठीक है, आप 1-2 वीडियो देख लो, लेकिन ये नहीं कि आप एनी टाइम जब देखो आप वीडियोज़ देख रहे हो, वैसी बात नहीं, ये आपका पूरा टोटली वेस्ट है। इससे अच्छा आप वही काम को, उसी टाइम को आप क्या करो, अपने पढ़ने में लगा दो, ठीक है। तो लगता नहीं है, जब डेली बेसिस पे काम करते हैं ना तो फील नहीं आता कि हाँ भाई काम हो रहा है। वो जब आप उसी टाइम, उसी डेली बेसिस के काम को जब 1 महीने 1.5 महीने करते हो ना, तब पता चलता है कि हाँ भाई मैंने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया है, बहुत अच्छा मैंने यहाँ पे अपना जो लेवल है सेट कर लिया है, ठीक है। एक लॉन्ग टाइम पे पता चलता है। तो ये बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। डेली बार बार ऐसे वीडियोस को देखना, डिस्ट्रैक्शन को अपने आसपास रखना, ठीक है, मतलब वही कि अपने आप मस्ती करने वाली जो चीज़ें होती है ना कि हाँ भाई मज़ा आ रहा है, वो वाली चीज़ नहीं। पढ़ाई में मज़ा नहीं आता है, ये बात ध्यान रखना। पढ़ाई में मज़ा उसी को आता है जो अपना टारगेट सेट कर रखा है, जो अपना डेली रूटीन सेट कर रखा है और उसमें घुल गया है पूरा, क्योंकि उसको अपने आप मज़ा आएगा। उसको पता है कि हाँ भाई सर मुझे मैथ करनी है, सर मुझे साइंस करना है, तो उसको उसमें मज़ा आता है कि हाँ भाई चलो करते हैं, अपने आप फील आता है, अपने आप वो मोटिवेट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करने वाला हूँ कि एक तो ये कि मैं क्यों बोलता हूँ कि 10th ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए देखिए, क्योंकि जो ये ज़्यादातर बंदे, मतलब आपको फील आएगा बाद में, अभी तो नहीं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि देखिए नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है, नो डाउट।
लेकिन नॉलेज के साथ में आपको मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है। मैंने कई अपने साथियों को देखा है जिनमें नॉलेज तो बहुत थी, मुझसे भी ज़्यादा थी, ठीक है, लेकिन वो मार्क्स ना लाने के चक्कर में, जैसे उनको साइंस चाहिए था या फिर कॉमर्स चाहिए था, तो नहीं ले पाए, ठीक है। तो ये होता है, नॉलेज है आपके पास, मानता हूँ, लेकिन आपको नंबर भी लाना पड़ेगा। नॉलेज प्लस नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ नॉलेज लेने से आपके पास अगर नंबर नहीं है तो आप आगे, जैसे मान लीजिए आपको साइंस चाहिए, नहीं मिल पाएगी भाई, नहीं मिल पाएगी। और अगर आपने मान लीजिए आपके पास मार्क्स है, फुल मार्क्स आ रहे हैं, आपको पता नहीं कैसे आ रहे हैं, पर आपको नॉलेज नहीं है उस चीज़ की, आपको बारीकी से पता समझ नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। तो आपको नॉलेज भी लेना है। इसलिए कहता हूँ किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी चीज़ को करने से पहले उसका कंसेप्ट जानो, उसको समझो, फिर उसी से उसका शॉर्ट तरीका निकालो, ठीक है। तो पहले आपको नॉलेज लेना है, उसके बाद उसको शॉर्ट तरीके से उसको समझ के आपको नंबर भी लाना है। नॉलेज प्लस नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मार्क्स भी ज़रूरी है। और एक और चीज़, 10th की मार्कशीट भी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, आप आगे फील करोगे कि आपका ज़्यादातर डॉक्यूमेंट जो लगता है ना आगे कभी एडमिशन लेते समय, चाहे कॉलेज में या कहीं पे भी, 10th की जो अपना सर्टिफिकेट होता है, एक्चुअल में वो मार्कशीट ही है, मार्कशीट में ही होता है सर्टिफिकेट। तो जो 10th की मार्कशीट है आपका, वो हर जगह लगेगा, ज़्यादातर प्रोसेस में लगता है, ठीक है। तो 10th की मार्कशीट आपकी 12th की मार्कशीट से ज़्यादा यूज़ होती है, इस बात का ध्यान रखना। और अगर आपके 10th में जो नंबर्स है वो सफिशेंट है, मतलब आपके बहुत अच्छे नंबर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो हर जगह मार्कशीट जाएगी, तो एक इंप्रेशन भी बनता है। और वैसे भी जो आपको स्ट्रीम चाहिए उसके लिए, उसके रिगार्डिंग आपको मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपकी 10th की मार्कशीट जो इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट अगर मैं बताऊँ, देखिए आपको 3 चीज़ का ध्यान रखना है, 3 चीज़ का मेनली आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले पेशेंस, ये आपके 3 मंत्र हैं, इसको आप ऐसे मान लीजिए, ये 3 मंत्र है, ये जो कि मैं आपको डिस्कस करने वाला, समझाने वाला हूँ। पेशेंस, परसिवरेंस, डेडिकेशन, ठीक है। पेशेंस का मतलब ये हुआ, जैसे मैंने आपको बोला है घड़े को आपने भरना है, तो पेशेंस का मतलब ये हुआ कि आप उस काम को डेली बेसिस पे, उस काम को रूटीन में कॉन्टिन्यूस कितनी देर तक कर पा रहे हैं, कितना आप पेशेंस होके, कितना आप धैर्य रख के उस काम को कर पा रहे हैं, वो है आपका पेशेंस। तो डेली बेसिस पे एक ही रूटीन को फॉलो करना, पढ़ना, ये कोई आम बात नहीं है, कोई हलवा नहीं है ये, ठीक है। इसमें दम निकल जाता है पूरा, रोज़ बैठे रहो 6 घंटे 8 घंटे, अभी तो आप चलो थोड़ा कम पढ़ते हो, 5-6 घंटे पढ़ते हो तभी चल जाता होगा, लेकिन आगे जाओ फील करोगे ना, 11th-12th में जाओगे तो इतने से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। आपको एक टारगेट बेस से स्टडी करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको टाइम चाहिए होगा, डेली बैठना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना कि आपको पेशेंस रखना पड़ता है, डेली अपने आप को बांध के रखना होता है कि नहीं भाई मुझे बैठना है, मुझे 1-1.5 घंटा ये काम करना है, दूसरे सब्जेक्ट को भी अटेम्प्ट करना है, इन चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। तो पेशेंस होना चाहिए, ये नहीं कि आज मैंने पढ़ा है तो कल उसका रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको डेली बेसिस पढ़ना होता है, अपने लेवल को सेट करना होता है। परसिवरेंस होता है कि आपने जो भी आप काम कर रहे हैं पेशेंस के साथ में, है ना, धैर्य के साथ में उसको कॉन्टिन्यूस करते जाइए। अपने जो प्रयास है उसको कॉन्टिन्यूस करते जाइए, उसको डेली बेसिस पे रूटीन में करते जाइए। काफ़ी बार मैं आपको ये वर्ड बोलता हूँ, डेली बेसिस, रूटीन, एक्चुअल में यही मेन है, इसलिए मैं बार बार इनको रिपीट करता रहता हूँ। आपको डेली बेसिस पे एक रूटीन में अपने एफर्ट्स को लगाना है, ठीक है, अपने टारगेट के प्रति। मेन यही वर्ड है भाई, यही वर्ड है, यही घूमता रहता है एक स्टूडेंट के माइंड में। डेली बेसिस पे आपको काम करना है तो करना है। डेडिकेशन क्या होता है? डेडिकेशन है कि आप अपने टारगेट के प्रति कितना ज़्यादा उसके लिए एक तरीके से अट्रैक्ट हैं कि हाँ मुझे ये काम करना है तो करना है, ना मुझे इसके आगे देखना ना पीछे देखना है, मुझे तो बस ये वाला काम करना है। कहते हैं ना कि अगर मुझे इस तरह जाना है तो ना मैं इधर देखूँगा ना इधर देखूँगा, सीधा इधर जाऊँगा, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखना। पेशेंस, आपको धैर्य रखना है। परसिवरेंस, निरंतर काम करते जाना है। डेडिकेशन, पूरा मन से पूरा ध्यान लगा के काम करना है। ये 3 आपके मंत्र है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि सारे सब्जेक्ट में ये अप्लाई करना है, सारे सब्जेक्ट में आपको एक अपनी अप्रोच बढ़िया लगानी है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने जितने भी आपके सब्जेक्ट, जनरली 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो जो आपके मेन 4 सब्जेक्ट है ना, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, इसका आप अभी से, अगर अभी से आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो अभी से आप तसल्ली से बैठ के टाइम सेट कीजिए कि हाँ मुझे इतना इस पे देना है, इसमें इतना देना है। आप एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट तो लगाइए, 2 सब्जेक्ट तो डेली कीजिए, ठीक है। अगर आपसे हो सके तो 3 सब्जेक्ट डेली कीजिए, जैसे मैथ्स, साइंस, इंग्लिश एक दिन कर लिया, मैथ्स, साइंस, एसएसटी एक दिन कर लिया। ऐसे आपका इंग्लिश और एसएसटी अल्टरनेट डेज में चलता रहेगा और मैथ्स, साइंस हर डेली आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो अगर आपने अपना रूटीन सेट नहीं किया है, अगर आपने अभी से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, एकदम सीरियस आप स्टूडेंट नहीं है, तो अभी से आप सीरियस हो जाइए, क्योंकि यही एक टाइम है और अभी नहीं तो कभी नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। और जो पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो जानते हैं, वो अपना
टारगेट के प्रति पहले से ही मोटिवेट हैं कि हाँ मुझे कैसे करना है। ठीक है, चलिए 10 मिनट की वीडियो बन चुकी है। मेरा इतना मतलब ऐसा सोचा तो नहीं था 10 मिनट की बन जाएगी, थोड़ी सी लेंथी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन जितनी बातें थी मुझे बताई थी, इसलिए मैं सब नोट करके भी लाया था। ठीक है, क्योंकि जब देखिए जब अपने मन से बोलते हैं ना तो जो बातें होती हैं वो भूल जाते हैं, कभी फील करना। लेकिन जब बना के बोला जाता है तो बातें याद रहती है। तो इसलिए जब मुझे कभी भी ये सब थॉट्स आते हैं कि हाँ ये सब क्वेश्चन बच्चों के माइंड में चल रहा होता है तो मैं लिख लेता हूँ। कोई इसमें बुराई नहीं है, ठीक है, कोई इसमें गलत काम नहीं लगता मेरे को, ताकि मैं उन टॉपिक्स को, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भूलूँ ना बताने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पूरा यहाँ पे अभी मैं क्वेश्चंस को बना रहा हूँ, ठीक है, और आपको कल तक मिल जाएगा। ये जो PDF है वो भी मैं डाल दूँगा। ठीक है, तो सारे यहाँ पे जितने भी आपके सैम्पल पेपर हो गए, NCERT की बुक हो गई, सपोर्टिंग मटेरियल हो गया, सबसे मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को बना रहा हूँ। ठीक है, तो जो एंड तक वीडियो देखेगा ऑब्वियसली बात है, इसको पूरा समझ में आएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। याद रखना टॉप ऑल, आपको सभी सब्जेक्ट में टॉप करना है, #टॉप ऑल।